हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। कुछ फॉर्मूलाज हैं काफ़ी सारे, तो उनको देखेंगे और उनको समझेंगे कि फॉर्मूले कैसे बने कैसे नहीं बने। उससे पहले हमने 2.1 के बेसिक में हमने फॉर्मूले किए थे, इनका इंट्रोडक्शन भी किया था, तो इसमें भी कुछ फॉर्मूले हैं। तो जब तक हमें ये बेसिक ध्यान नहीं होता, आगे की एक्सरसाइज पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। और आप भी ऐसा मत सोचा करो कि हम सीधा एक्सरसाइज पे आके और हम एक्सरसाइज को सोल्व कर देंगे। जो भी बेसिक है उसको समझना ज़रूरी है। बेसिक जब समझ में आ गया तो चैप्टर में एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं होता। और जब बेसिक समझ में आता है तो आपका कोई भी टॉपिक हो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो देखिए, ये कुछ जो फॉर्मूलाज या कुछ थे, प्रॉपर्टी थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जो हमने पिछले वाले वीडियो में हमने कर दी थी, पर फिर भी एक बार फिर से इनको रिमाइंड करते हैं, क्योंकि इनके बिना हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और आज के इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मूलाज करवाए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उनके बिना हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते। और इन फॉर्मूलाज के आगे डेरिवेट में और इंटीग्रेशन में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से हम तैयारी कर दें, इनको अच्छे से इंटरेस्ट बनाएं। तो ये था जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी बता रहे हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है। इसको ये मान सकते हैं कि वैसे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये इनवर्स फंक्शन है, ये मान के चलते हैं कि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करके एक्स आ जाता है। लेकिन कब? जब इसका प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता हो। यहाँ पे जो वैल्यू है वो तभी हम इसको लिखेंगे जब x बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2 अगर साइन फंक्शन है तो। और अगर कोस है तो आपका 0 to π आ जाएगा। इसी तरह से ही कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स वो x हो गया। समझ में आ रही है ना? और प्रिंसिपल वैल्यू सबकी देखनी, और प्रिंसिपल वैल्यू हमने कर ली थी अच्छी तरह से। उसके बाद tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद इसी तरह का भी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी एक्स होगा। इसी तरह से ये हो गया, क्लियर हो गया। अब एक इनवर्स टी रेशो को, एक इनवर्स फंक्शन को अगर दूसरे में कोरस्पॉन्डिंग में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को कोसिकेंट इनवर्स में अगर चेंज करेंगे तो कोसिकेंट इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये हमने पीछे वाले वीडियो में किया था। कोस इनवर्स को चेंज करेंगे तो ये सिकेंट इनवर्स 1/x हो जाएगा। tan इनवर्स x को चेंज करेंगे तो कोट इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्यों? अगर कहीं माइंड में है तो देखो, एक को फिर से बता रहा हूँ मैं कि साइन इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है? कोसिकेंट इनवर्स 1/x होता है। और तो चलो, तो मान लो लेट साइन इनवर्स x को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया? साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया? x आ गया। और कोसिकेंट थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है ना, क्योंकि हमें कोसिकेंट में कन्वर्ट करके देखना है इसको। और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा का वैल्यू क्या है? यहाँ देखेंगे तो 1/x। अब कोसिकेंट इधर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो थीटा क्या आ गया आपका? कोसिकेंट इनवर्स 1/x। थीटा का मतलब किसका वैल्यू है? साइन इनवर्स x का, यानी कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x। इसी तरह से इनको भी कर लेंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद कोस इनवर्स का सिकेंट इनवर्स 1/x, क्लियर है ना? tan इनवर्स x का कोट इनवर्स 1/x। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, मैं कई बार नोट करता हूं कि स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, वो इनमें कि आपका साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव x है तो नेगेटिव साइन इनवर्स x है। tan इनवर्स अगर नेगेटिव है, tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव x है तो आपका नेगेटिव tan इनवर्स x होता है। और कोसिकेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव x है तो माइनस कोसिकेंट इनवर्स x होता है। पॉइंट हम स्लिप कर जाते हैं, देखो। उसके बाद ये यहाँ आके गलती करते हैं, काफ़ी बार बताया है, काफ़ी बार नोट किया है, फिर भी ये
क्योंकि उनको आदत ये पड़ जाती है। देखो कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स है वो नेगेटिव कोस इनवर्स नहीं होता, क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी तरह से सिकेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स पाई माइनस सिकेंट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स है वो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है, कोट इनवर्स एक्स। और इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना वो भी ध्यान में रखना है, मैंने हर एक में नहीं लिखा, सबके लिए बता देता हूं कि प्रिंसिपल वैल्यू सभी का यहाँ जरूरी है कि जो वैल्यू आ रही है एक्स है वो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता हो। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आपका कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स है तो उसको क्या लिखोगे, माइनस कोस पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ध्यान में रखना इसे। और बाकियों के लिए कोस, कोस का अपोजिट होता है सेक, और कोट में कोस आता है, तो कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स अगर नेगेटिव एक्स है तो उनका वैल्यू पाई में से माइनस होगा। अब उसके बाद आते हैं कुछ आगे के फॉर्मूलेज पे, ये तो हमने कर लिया था, खाली रिमाइंड किया है हमने। अब आते हैं हम, कुछ फॉर्मूला है, कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो पहला तो ये इसमें है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये भी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। और कोसिकेंट या सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स ये भी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ये भी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। इनको अभी प्रूव करेंगे हम, तो इनको प्रूव करेंगे और इनका वैल्यू भी हमें देखना होता है कि ये x क्या है। वैसे तो वो प्रिंसिपल वैल्यू में देगा x की जो आती है, लेकिन यहाँ जो x है वो -1 से बड़ा या इनके बीच में होगा। ठीक है जी, यहाँ x का वैल्यू है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ क्या होगा, रियल होगा। और सेक इनवर्स और कोसिकेंट है तो हमें पता है सेक और कोसिकेंट का वैल्यू -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है, यानी कि ये क्या होता है, रियल नंबर होता है -1 to 1 ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो अब इनमें से ये फॉर्मूला है, पर इनमें से सारा प्रूव करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक फॉर्मूला मैं प्रूव करवाऊंगा, बाकी आप खुद कर देना। ठीक है, तो इससे तीनों में से कोई एक ले लेते हैं, जैसे ये पहले वाला ले लिया, तो हमें प्रूव करना है कि ये कैसे होता है। तो टू प्रूव हमें देखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो अब प्रूव करते हैं। तो मान लो कि लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, एक्स हो गया। समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि वी नो, हमें पता है वी नो। अब कोस है ना इसके साथ में, तो कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा को हमने क्या माना, क्या वैल्यू आया साइन थीटा का, एक्स आया। ये इधर आके क्या बन गया, इनवर्स हो गया ना। कोस को इधर लेके आएंगे क्या बनेगा, इनवर्स। यहाँ क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस इनवर्स एक्स। अब वैल्यू डाल दो, पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा किसको माना था हमने, थीटा माना था साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। अब इसे इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या बचा, पाई बाय 2 इक्वल क्या, इधर आके ये क्या हो गया, माइनस है प्लस हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इसी तरह से ही हम इन दोनों को और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी आगे वाले देखते हैं। हाँ जी, अभी आगे वाला फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है वो है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है
एक्स वाई है वो बड़ा है, छोटा है एक से, एक्स वाई है वो छोटा है एक से, और इसके साथ में एक माइनस का फॉर्मूला और है आपके साथ में, ठीक है। तो दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1 है। बाकी तो हमारे सिलेबस में है ना, अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन कम ही मिलती है, कंपटीशन में कई बार आता है। तो अब इनमें से किसी एक फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, और देखो यहाँ पे 3 तरह के फॉर्मूले आएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस तरह से sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, और तीनों ही जो फॉर्मूले बनते हैं वो a प्लस b के फॉर्मूले से, चाहे अगर tan है तो tan a प्लस b से बनेगा, sin है तो sin a प्लस b से बनेगा, कोस का अगर है इसमें कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y है तो वो कोस a प्लस b से। तो मैं इनमें से एक फॉर्मूला आपको प्रूव करवा देता हूँ, बाकी हम कर देंगे। तो हमें क्या देखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो टू प्रूव हमें करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यहाँ पे दो अलग अलग हैं, तो मान लो लेट tan इनवर्स x को मान लिया a और tan इनवर्स y को क्या मान लिया हमने b। तो अगर a मान लिया तो यहाँ देखो tan a का वैल्यू क्या बन जाएगा, इधर आके ये tan a, यहाँ क्या बचेगा x, अब इसे इधर लेके गए तो क्या बन गया tan b ना, तो tan b का वैल्यू क्या आया y, ठीक। अब यहाँ tan a और tan b बन गया, तो tan a प्लस b वाला फॉर्मूला ध्यान है ना, हमने प्लस 1 में किया था, अच्छी तरह से किया था। तो अब ये फॉर्मूला देखो, नाउ tan a प्लस b का फॉर्मूला ध्यान है क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b y में 1 माइनस tan a tan b होता है ना। तो अब वैल्यू रख दो, सिंपल सा है, tan a प्लस b इक्वल tan a का वैल्यू क्या है x, tan b का क्या है y अपॉन में 1 माइनस tan a क्या है x, b क्या हो गया y, tan इधर आके क्या हो जाएगा, समझ में आया ना। ये tan a का वैल्यू देखो क्या है, x इनवर्स को हमने a माना था, tan इनवर्स y को b माना था, तो tan b का y, तो tan b की जगह y हो गया, tan a की जगह x हो गया, इस तरह से यहाँ हो गया। अब tan इधर आके क्या बन जाएगा इनवर्स, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस b इज इक्वल टू क्या बन गया tan इनवर्स हो गया इधर आके, और क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ a प्लस b को रिप्लेस कर दो, a किसको माना था tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x प्लस b क्या हो गया b हो गया अपना tan इनवर्स y इक्वल किसके है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है ना। अब दूसरा जो फॉर्मूला है अपना, ये tan a माइनस b के फॉर्मूले से बन जाएगा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो हाँ जी, कुछ प्रॉपर्टी का जिक्र था अपना कि ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और माइनस वाला है तो ये हो गया। पर कुछ प्रॉपर्टी है इनकी, हमें ये भी देखना होता है कि x और y के बीच का रिलेशन। कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये देखिए कि इफ, नोट में डाल दो आप, कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, का मतलब क्या हुआ x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, और एक्स वाई का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है अगर एक से बढ़ा होता है। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला क्या है, ये कब अप्लाई होता है, जब एक्स वाई लेस देन 1 है और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो और एक्स वाई 1 से बड़ा हो, एक से बड़ा हो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये समझ में आई है ना, थर्ड में था। अब अगर x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है। सीधी बात है भी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो एक्स वाई तो
पॉजिटिव आएगा, एंड क्या एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर माइनस पाई प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ फर्क क्या है, यहाँ फर्क है भी इन दोनों में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, बट उन दोनों का प्रोडक्ट है वो एक से बड़ा है। यहाँ भी प्रोडक्ट एक से बड़ा है, लेकिन दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। नेगेटिव हो तो आपने फॉर्मूला ये अप्लाई करना है माइनस पाई। ये तो हो गए दोनों प्लस वाले फॉर्मूले। और अब माइनस में भी, माइनस में अगर माइनस में आता है तो एक माइनस का होगा दोनों में से। अगर माइनस वाली प्रॉपर्टी लेते हैं तो दोनों में से या तो x माइनस होगा या y माइनस होगा, तो दोनों के लिए पाई का अलग अलग हो जाता है। देखो क्या है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0 का मतलब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, और एक्स वाई का वैल्यू जो है वो -1 से कम आए, -1 से छोटा हो, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है वो पाई प्लस tan इनवर्स हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। इफ इसमें x छोटा बड़ा है y छोटा है, अगर आ जाए x छोटा है 0 से, यानी कि एंड y इज ग्रेटर देन 0, x 0 से छोटा है का मतलब x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, और एक्स वाई सेम है दोनों का, एक्स वाई लेस देन -1 है, तो अपनी प्रॉपर्टी जो जाएगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वो माइनस पाई हो जाएगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y। अभी आगे के फॉर्मूले देख रहे हैं हम, करते हैं अभी। हाँ जी, अभी जो आगे के जो फॉर्मूले वो साइन के आगे, जैसे tan वाला अभी हमने किया है, इस तरह से साइन का भी है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस में y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये तो आगे साइन के, इसके साथ में ही हम कोस के ले लेते हैं, तो कोस का जो है वो है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इक्वल होता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर। देखो यहाँ जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में बाकी सारा सेम है, देखो दोनों में ये वाला साइन प्लस वाला है साइन का तो प्लस रहेगा, माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, इतना फर्क है। कोस वाले में एक्स वाई पहले आएगा दोनों में, और खाली ये साइन चेंज होगा, बाकी दोनों सेम है। अब फॉर्मूले देखने पे हमें लगता है कि इतने मुश्किल हैं, इतने बड़े हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़े नहीं है, अगर हम इनको समझे तो। भी फॉर्मूला बना कैसे, अगर हमें साइन a प्लस बी का आता है और कोस a प्लस बी का या a माइनस बी का आता है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। सारे के सारे जो इन्वर्स के फॉर्मूले हैं वो रिलेटेड है आपके +1 के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पे। तो अब इनमें से किसी एक को प्रूव करवा देता हूँ मैं, जैसे साइन का करवा दूँ या कोस का करवा दूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए साइन का देखते हैं। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम देखते हैं कि साइन इनवर्स x को मान लो a और साइन इनवर्स y को मान लो b। तो यहाँ पे साइन a का वैल्यू क्या आ गया x, और साइन b का वैल्यू क्या आ गया यहाँ आ गया y। ठीक है, जिक्र किया था tan वाले में, यहाँ या तो साइन a प्लस बी का, और कोस वाला है तो कोस a प्लस बी या कोस a माइनस बी। तो अब देखो साइन a प्लस बी का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो साइन a प्लस बी का ध्यान है ना, साइन a प्लस बी का ध्यान है ना, फॉर्मूला क्या होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये होता है। और अगर माइनस है तो ये माइनस हो जाता है, यानी कि साइन a प्लस बी है
तो अपने को साइन ए चाहिए, साइन ए है, कोस ए भी चाहिए, कोस ए नहीं है, समझ आ रही है ना। कोस बी चाहिए, कोस बी नहीं है, कोस ए नहीं है, साइन बी है, ये दो चीज़ें। तो हमें इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो साइन इनवर्स एक्स से हमने ए माना तो साइन ए का वैल्यू आ गया, और साइन इनवर्स वाई को बी माना तो साइन बी का वैल्यू आ गया। और जब फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें साइन ए से कोस, साइन ए के कारण हमें कोस ए भी चाहिएगा, और साइन बी है तो कोस बी चाहिएगा। तो जब साइन का वैल्यू हो तो कोस का तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो इनका पहले निकाल के, अब इसे साफ कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गई ना। तो नाउ साइन ए का है ये, नाउ कोस ए, कोस ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता, का रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे सीधा ही लिख दूँ क्या, कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, अभी 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन ए का वैल्यू है एक्स, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर, समझ में आ गया। अब इसी तरह से हम निकाल देंगे कोस बी का, तो कोस बी का क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि कोस बी का वैल्यू आ गया 1 माइनस साइन बी का वैल्यू क्या है, वाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो नाउ साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है ना। तो साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का देखो क्या है एक्स इंटू कोस बी, कोस बी का वैल्यू देखो, कोस बी का वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन, कोस ए का वैल्यू क्या है, कोस ए का वैल्यू ये रहा, हमने साइन ए से कोस ए का वैल्यू निकाला था क्या, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस बी, सॉरी साइन बी का वैल्यू दिया था वाई। तो इधर अब लेके आएंगे, इसको इधर ले आए, इधर लेके आएंगे तो इधर बचेगा a प्लस बी इक्वल क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई पहले लिख देना, प्लस का वाई इंटू आगे पीछे है, पहले लिख दिया वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ a प्लस बी को रिप्लेस करेंगे, a किसको माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स, बी किसको माना था, साइन इनवर्स वाई को, इक्वल क्या आ गया, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया ना। अब इसी तरह से अगर आपका साइन माइनस वाला है तो फॉर्मूला यहाँ माइनस का अप्लाई कर देंगे और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। अब कोस वाला है तो बिल्कुल कोस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, यानी कि कोस इनवर्स एक्स को हम ए मान के कोस ए का वैल्यू निकालेंगे, कोस ए का वैल्यू निकालेंगे, कोस ए का वैल्यू एक्स आ जाएगा इस तरह से, फिर कोस ए का वैल्यू आ गया, कोस बी का आ जाएगा वाई। अब हमें साइन भी चाहिए, तो कोस का वैल्यू अगर एक्स है तो साइन का क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ आई, और वाई का 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया, समझ में आया ये। अभी आगे कुछ एक फॉर्मूले और हैं अपने, सिंपल से हैं। हाँ जी, अपने फॉर्मूले जो बनते हैं वो तो सारे बनते तो +1 का ही है, ये तो अब तक हमने देख लिया सारा। अब कुछ एक और रहते हैं, अभी जल्दी फिनिश कर देंगे हम, पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अभी। तो अब आते हैं 2a वाले, जैसे साइन 2a tan 2a वाला है, तो पहले tan का ही लिख लेते हैं, 2 tan इनवर्स x का, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ x का जो वैल्यू है ना, -1 और 1 के बीच में होता है, -1 से बड़ा x, छोटा है इससे 1 से, ठीक है। इसी तरह का अगर साइन का भी, tan को साइन में भी हम चेंज करते हैं, साइन का फॉर्मूला है ना tan का, वो इससे ही बनेगा। तो 2 tan इनवर्स x को ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x y में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना फर्क है। और 2 tan इनवर्स को अगर जरूरत पड़े बदलने में तो ये हो जाएगा कोस में, कोस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर मैं इनको प्रूव करवाऊं तो लंबा तो हो जाएगा। चलो एक फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है जी। तो एक प्रूव कर देते हैं। तो 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, इसको छोड़ो, tan इनवर्स एक्स को मान लो थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया ना। अब यहाँ पे 2 वाले है ना, 2 कहीं दिखे तो आप tan 2a sin 2a वो वाले फॉर्मूले लगेंगे टोटल के टोटल, ठीक है। तो अब ले आओ tan 2 थीटा, ध्यान है ना क्या फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, वो होता है अभी 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी। तो tan 2 थीटा, 2 tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया, tan थीटा का वैल्यू x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब ले जाओ इधर tan को, यहाँ क्या बचा 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है ना। 2 अब थीटा को रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन 2 थीटा वाले फार्मूले से बन जाएगा। दूसरा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि साइन 2 थीटा को अगर tan में चेंज करें ना तो tan 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, सेम है यहाँ पे इसी से करके 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। और cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan को रिप्लेस किया, tan को हमने x माना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है ना, तीनों ही बता दिए। चलो उसके बाद साइन 2 थीटा का लेते हैं, 2 वाले लेते हैं, फिर 3 वाले फॉर्मूले हैं, बस उसके बाद फिनिश कर देंगे। तो अब लेते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। 2 साइन इनवर्स एक्स ये होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू वही है, प्रिंसिपल वैल्यू जो भी है इसके x की -1 और 1 के बीच में, यानी कि -1 से बड़ा बराबर है x, छोटा बराबर है 1 के। और चलो 2 कोस इनवर्स x का ले लेते हैं, ये होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, सेम ही है वैल्यू, ठीक है जी। प्रूव करें इनको, साइन 2 थीटा से बनेगा। देखो एक का ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन इनवर्स x को छोड़ो, प्रूव करें हम। तो साइन इनवर्स x को अगर थीटा माने तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया भाई, x बन जाएगा। कोस थीटा भी निकालना पड़ेगा, कोस थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा कोस थीटा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा के फॉर्मूले पे सोचो, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा को क्या माना हमने x इंटू कोस थीटा क्या हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस थीटा को अगर रिप्लेस करेंगे 2 साइन इनवर्स x। समझ में आया। इसी तरह से कोस का बन जाएगा, कोस थीटा को चलो कोस से ही मान लेंगे, कोस वाला और चलो करवा देता हूँ। तो कोस इनवर्स x को अगर थीटा मान लेंगे तो कोस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई x। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर देखोगे, वैसे तो 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, एक जनरल होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 इससे और बन जाते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 और बनते हैं इससे, 2 तो क्या आगे 6-7 और बन जाते हैं ऐसे इसी से। तो कोस 2 थीटा को, कोस का वैल्यू है ना तो कोस वाला ही कर देते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो 2 कोस थीटा का वैल्यू क्या माना हमने x, और कोस का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। और कोस इधर आके क्या बनेगा अभी इनवर्स बन जाएगा। तो कोस इनवर्स से 2x स्क्वायर माइनस 1 किसका वैल्यू है 2 थीटा का, 2 थीटा बचा ना, 2 थीटा को रिप्लेस किया तो 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। क्लियर हुआ। अभी क्यूब वाले फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। क्यूब वाले पे आते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं लिख देता हूं पहले ही। तो हाँ जी स्टूडेंट, आगे जो अपने आ रहे हैं अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बस मान लो हुआ आगे थोड़ा सा और थोड़ा सा बताएंगे हम। तो 3 अब ये 3 वाले से फॉर्मूले बनते हैं, 3 साइन इनवर्स एक्स।
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको हम बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर याद तो कर लीजिए। 3 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। 3 कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। और 3 टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब माइनस 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जो फॉर्मूले हैं वो साइन 3 थीटा से बनते हैं। देखो साइन इनवर्स x को हम थीटा मान के x का वैल्यू निकालते हैं, और साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 कोस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा, और कोस 3 थीटा का उल्टा होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, समझ में आएगा ना। तो ये हो जाएगा 3x, जब इसको थीटा मानेंगे तो 3x माइनस 4x क्यूब, इसी तरह से ये हो जाएगा। और ये भी टेन 3 थीटा से बनता है, समझ में आया। तो ये तो अपने ये फॉर्मूले हो गए। उसके बाद हमें एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स रेशो में अगर बदलना पड़े, मान लो भी साइन इनवर्स दिया है अपने को, साइन इनवर्स से हमें बनाना पड़े कि कोस इनवर्स बनाना पड़े, टेन इनवर्स बनाना पड़े, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप ज़्यादा माइंड पे जोर मत देना, बस थोड़ा सोच लेना बेसिक के बारे में। ये फॉर्मूले कैसे बने, इसी तरह से। तो देखो अलग अलग रटने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, और भी बहुत सारे बन जाएंगे, पर इतने बहुत है अपने लिए। तो जैसे साइन इनवर्स x को हम किसी भी रेशो में बदल सकते हैं। साइन इनवर्स x को अगर हम कोस इनवर्स में बदलें तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 10 में बदलें तो 10 इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और साइन को अगर कोट में बदलें तो हमें पता है ना, कोट इनवर्स ये कर रखा, 10 का उल्टा कर दो आगे की क्वांटिटी, कोट इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। और सेक अगर कोसिकेंट करें तो कोसिकेंट इनवर्स 1 बाई एक्स बन जाएगा, और सेक करें तो इक्वल इसलिए डाल रहा हूँ कि ये इसके इक्वल है, साइन के इक्वल भी है ये, और कोस इनवर्स इस रेशो के इक्वल भी है। सिकेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी अब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगता है जी कैसे याद हो, सिंपल है। कैसे भी मान लो हमें कोस में कैसे करता है भी, साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा माने तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, क्या आ गया, एक्स आ गया। और कोस थीटा का वैल्यू, कोस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। और थीटा बराबर क्या आ गया, कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। थीटा का मतलब कौन, साइन इनवर्स भी थीटा था और कोस ये भी थीटा है, यानी कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब 10 सिंपल से बनते हैं, सीधे डायरेक्ट से नहीं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है उससे। और अब हमें निकालना पड़े टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू लिख लो, क्या है साइन थीटा का, ये रहा x। कोस थीटा का क्या आया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। और 10 इधर आके क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स इधर आके, इधर क्या बचा थीटा, क्या हो गया 10 इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स, 10 में बदल दिया। कोट में हमें पता है, कोट वैसे भी क्या होता है, कोस बाय साइन होता है, समझ आ रही है ना आपको। कोट क्या होता है, कोस बाय साइन, यानी कि कोस का वैल्यू ऊपर चला गया, साइन का नीचे आ गया। और वैसे भी अगर 10 का वैल्यू है तो इनके आगे की क्वांटिटी चेंज कर दो, बस हो गया। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कर दिया, सिकेंट कोस का कर दिया, समझ में आया। इसी तरह से ही कोस से हम निकाल सकते हैं, इसी तरह से ही कोस से निकाला जा सकता है। जैसे कोस इनवर्स एक्स है, उससे साइन इनवर्स निकालेंगे तो सेम वही हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 निकालेंगे तो 10 इनवर्स कोस का क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि साइन अपॉन कोस होता है, साइन का वैल्यू ये बन गया इसमें। और समझ आ रही है ना आपको, कोट इनवर्स उल्टा हो गया अब इससे, एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सिकेंट इनवर्स, इसका क्वांटिटी चेंज कर दो, कोस है, कोस से सिकेंट ये हो गया, और कोसिकेंट ये बन जाएगा अब की बार, कोसिकेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर अपने को 10 का दिया हो तो 10 का दिया हो तो कुछ भी बना सकते हैं, समझ में आई ना। तो अगर हमें दिया है कि 10 इनवर्स एक्स को बदलना हो तो साइन इनवर्स में करें तो
एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और टेन का अगर कोट करें तो कोट, और अगर हमें कोस करना है, कोस इन्वर्स करना है, तो कोस इन्वर्स हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं होगा, ये होगा अपना प्लस होगा, कारण क्योंकि ये प्लस होगा, कारण क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू आने के बाद में अगर हम निकालते हैं तो 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो कोस इनवर्स का ये आ गया अपना, साइन टेन का आ गया, साइन का आ गया, कोस का आ गया, तो कोस इनवर्स का अपॉन में आ जाएगा ना, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड का निकलेगा इससे, और बाकी भी निकल जाएंगे। कोट इनवर्स क्या हो जाएगा अपना 1 बाई एक्स हो जाएगा, और साइन से कोसिकेंट निकालेंगे तो इसको पलट देंगे क्या, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, और अगर हमें निकालना है क्या रह गया अभी, सेकेंड निकल गया, सेकेंड ये आ गया भाई, ये सीधा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, समझ में आया ना, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हाँ जी स्टूडेंट, कोशिश की है कि आपको समझ में आए, और जब तक हमें ये चीज़ें ध्यान नहीं होती, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आएगी, आगे ना हम डेरिवेट कर पाएंगे ना इंटीग्रेशन कर पाएंगे, उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले थोड़ा इनको ध्यान कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें, उसके बाद अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बस थोड़ा सा चार्जिंग क्या होता है कि लाइक कर दें तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं आज कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद।